मैं डॉक्टर आर के प्रसाद, आर के ऑर्थो आश्रम, मदारपुर, दरभंगा, बिहार से बोल रहा हूँ। आज मैं सुबह उठने के चमत्कारी फायदे आपको बताने जा रहा हूँ। सुबह उठने का उचित समय 4 बजे भगवान ने फिक्स किया है। इसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है कि जो है सो ब्रह्मा का भ्रमण होता है और ब्रह्मा जो है सो आशीर्वाद देते हैं। सुबह उठते के साथ जो है सो आप जो है सो अपने लोगों को शुक्र अदा कीजिए, अपने भगवान को शुक्र अदा कीजिए। जिसने इसलिए शुक्र अदा कीजिए कि आज सुबह जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि कई लाख लोग आज की सुबह देख ना पाए हों। इसलिए ऊपर वाले को शुक्र अदा करना है। आपके अगल बगल जितने भी चीज़ें हैं उसका शुक्र अदा करना है। आपका बगीचा हो, आपका जो है सो घर हो, आपका तालाब हो, आपका पोखर हो, आपके अन्य लोग हों, सबको शुक्र अदा कीजिए। एक बात जान लें कि आपका अगर सर्केडियन साइकिल, एक जो है सो नेचर ने आपको एक साइकिल दिया है, डेली रूटीन बनाया है, जिसमें कि आपको उठना है, जिसमें कि आपको जो है सो सोना है, आपको जो है सो अपना पूरा कार्य करना है। अगर जैसे आपको उठना है, उसकी तैयारी 4 बजे आप करते हैं, भगवान उसको जो है सो अपना शरीर को 2:30 बजे 2 बजे इंस्ट्रक्ट कर देता है कि अब देखो या 4 बजे आदमी उठेगा और जो है सो इसको एनर्जी चाहिए, उठते के साथ एक काम करेगा। तुमको जो है सो ये सब हार्मोन रिलीज करके रखना है, उसके शुगर को थोड़ा बढ़ा कर रखना है ताकि वह जो है सो एक्टिवली अपना काम कर सके। अगर आपकी आदत सुबह में कभी उठ गए, कभी 6 बजे उठे, कभी 8 बजे उठे, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आपका शरीर कंफ्यूज कर जाएगा, उसको लगेगा कि अब हमको क्या करना है। इसलिए इस आदत को बनाना बड़ा ज़रूरी है। और अच्छी नींद आना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसका मैंने वीडियो जो है सो पहले लोड कर चुका हूँ। अच्छी नींद इसलिए आएगी ताकि आप अच्छी तरह सो पाएँ और सुबह में जो है सो इत्मीनान से फिर जो है सो आप 4 बजे के आसपास अब उठ जाए। अगर आपका सर्केडियन साइकिल मजबूत हो गया तो किसी के उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है। आप जो है सो अपने आप वहाँ से जो है सो सवेरे में आपकी नींद टूट जाएगी। अगर अपनी नींद टूटने से आप बता सकते हैं कि हाँ अब 4 बज गया। उठते के साथ सबसे ज़रूरी है कि आप मुस्कुराएं, मुस्कुराते हुए उठें और शुक्र अदा करें। शुक्र अदा ऊपर वाले को करें कि आज का सुबह मैं देख पा रहा हूँ। शुक्र अदा करें अपने पक्षियों को जो चहचहा रही है, अपने पेड़ पौधों को, अपने लोगों को शुक्र अदा करें कि आज मैं आप लोग को देख रहा हूँ, क्योंकि लाखों लोग जो है सो आज की सुबह हो सकता है नहीं देख पाए हों। अब सोने में क्या होता है कि आपका रक्त संचार सभी ऑर्गन्स में कम जाता है, थोड़ा कम जाता है, क्योंकि सब स्लीपिंग मोड में चला जाता है। अब आपको उस रक्त संचार को मजबूत करने की ज़रूरत है। कैसे आप मजबूत करेंगे? आप अंगड़ाई लें, आप अपने हाथ पैर को खींचें ताकि जो सर्कुलेशन है वह आपके ब्रेन को, हार्ट को, सभी ऑर्गन्स को जो है सो अच्छी तरह पहुंचने लगे। सर्वे बताता है कि हार्ट अटैक जो है सो सुबह में ही ज़्यादा होता है। क्यों सुबह में ज़्यादा होता है? आपका ब्रेन, आपका हार्ट में उस तरह का जो है सो खून का प्रवाह नहीं हो रहा है।
और कि उसके बाद आप बेड से तुरंत नीचे उठ जाते हैं, नीचे खड़े हो जाते हैं और उसी बीच आपके हार्ट में और ब्रेन में सर्कुलेशन कम जाता है। अगर यह सर्कुलेशन कम जाएगा तो हार्ट अटैक का चांसेस हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस होगा, जिससे पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए कभी वैसा नहीं करें। उठते के साथ थोड़ा देर बैठें, के साथ अपने हाथ के तलवे को, पैर के तलवे को रगड़ें, हाथ के पंजे को रगड़ें। रगड़ कर जो है सो सर्कुलेशन इससे पूरे शरीर में बढ़ेगा। और अपने पंजे को रगड़ें, आपके गर्माहट का सुख अपने आँख को भी दें, आँख भी इससे स्वस्थ रहेगा और जो है सो आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। 4 इम्पॉर्टेंट अच्छे हार्मोन्स जो हैं हमारे शरीर में, जो है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, वह रिलीज हो जाएगा और देखेंगे कि आपका मूड जो है सो बिल्कुल बन गया। इसलिए इतना करने पर यह आपके शरीर में एक टॉनिक का काम करेगा, हार्मोन्स आपको एक अच्छे मूड में ले आएगा और जो है सो आप जब काफ़ी अच्छा इनर्जेटिक फील करेंगे। कुछ सेकंड बैठने के बाद अपने पैर को बिछावन के नीचे लटकाएं, उसमें चप्पल ना डाल करके उसको अर्थिंग करें, अर्थ पर पैर को रखें, जिससे कि आपका जो है सो सब कुछ जो है सो सही सलामत चले। आपको अगर उसमें कोई चक्कर आता हो तो आप पैर को ज़मीन पर थपथपाएं, ताकि वह सर्कुलेशन चारों तरफ हो जाए और चक्कर आपको उसमें नहीं आएगा। उसके बाद जो है सो इससे फ़ायदा ब्रेन को भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अगर शुरू से आप भी प्रयास करते रह रहे हैं तो ब्रेन में जो सर्कुलेशन कमता है, जिसके कारण जो है सो ब्रेन का बहुत सारी गड़बड़ी होती है, जिसकी संख्या बहुत बढ़ते जा रही है, जैसे पार्किंसनिज्म हुआ, अल्जाइमर्स डिजीज हुआ, फॉरगेटफुलनेस हुआ, यह सब जो है सो कि काफ़ी कमी आएगी। रैदर इस तरह अगर आप करेंगे तो इस बीमारी से बुढ़ापे में अपने आप को बचा सकते हैं। अब आपका शरीर एक्टिव हो गया, ब्रेन जो है सो 2 ऑर्गन, एक जो है सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, उससे हैप्पी हार्मोन्स निकलेगा और जो है सो आप का शरीर एक्टिव हो जाएगा। अब आपका अगला स्टेप है आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? रात में जब आप अच्छी नींद में रहते हैं तो आपके अंदर में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो एक स्पिरिचुअल हार्मोन है। वो हार्मोन आपके शरीर का रिपेयर करता है। दिन भर जो आप काम किए, शरीर में जो डैमेज हुआ, उसको रिपेयर कर करके उसको जो है सो हेल्दी बनाता है। उस रिपेयर प्रोसेस में जैसे फैक्ट्री में कोई काम हुआ तो उसमें उसके एसेज, उसके राख बाहर निकलते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में प्री रेडिकल्स जो है सो बाहर निकल कर शरीर खून में तैरने लगते हैं। अब उस प्री रेडिकल्स को हमको बाहर निकालना ज़रूरी है और वह एक आलस का एक जो है सो फीचर डेवलप करता है हमारे शरीर को। आलस का इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत बार सुबह उठने पर फिर बिछावन छोड़ने का मन नहीं करता है, उस तरह का आपको एनर्जी नहीं मिलता है, आप बेड टी का डिमांड करते हैं। बेड टी ठीक है, आप बेड टी लिए, ब्रेन को वह स्टिमुलेट किया, लेकिन इसका असर थोड़ा ही देर रहेगा। ब्रेन स्टिमुलेट हो गया, आप थोड़ा सा अपने को एनर्जेटिक फील किए, लेकिन आप पाएंगे कि कुछ देर बाद फिर उसी तरह का आलस हो गया। जब तक वह फ्री रेडिकल्स बाहर नहीं निकलता है
तब तक आप जो है सो अपने आप को चेयरफुल और एक्टिव नहीं अनुभव करेंगे। और उसको चेयरफुल एक्टिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है सो सुबह उठते के साथ बासी मुंह 3 ग्लास सुसुम पानी पिए। इससे आपका यूरिन निकलेगा और जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं जो बाहर निकल आएंगे। आपके किडनी को की सफाई के लिए, आपके ब्लड्स के सफाई के लिए यूरिनेशन एक अच्छा माध्यम है। यूरिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट माध्यम है और फ्री रेडिकल्स निकालने के लिए तो यह अति उत्तम है। मैंने कहा कि बासी मुंह आपको लेना है। बासी मुंह का मतलब क्या है कि आपको कुल्ला भी नहीं करना है। इसका बहुत साइंटिफिक रिलेशन है। कहा जाता है कि सुबह का लाड़ जो है सो गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है। उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोबियंस होते हैं और वह हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए वह बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए रात में मुंह धोना ज़्यादा आवश्यक है बनस्पत की सुबह में मुंह धोना। और जो है सो इस तरह से आप खाली पेट अगर आप पानी पिएंगे तो आपको डबल एडवांटेज हो गया। पानी का अलग एडवांटेज हो गया और जो है सो वो आपके अंदर जो जर्म्स वगैरह हैं उसको ख़त्म करने का अलग एडवांटेज मिल गया। इस तरह से अपनी दिनचर्या को शुरू करें और लाली जब सन में रहे, माने राइजिंग सन रहे, उस समय अपने आँख को उस पर कंसंट्रेट करें, उसको देखें और देख करके जो है सो आप कि बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स जो है सो दूर हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और जो है सो उस रेड लाइट में विटामिन D3 जिसका कि डिफिशिएंसी लोगों को होता है कि का सिंथेसिस जो है सो हमारे शरीर में होता है और जो है सो विटामिन D3 का डिफिशिएंसी की संभावना कम जाएगी। उसके बाद आप एकदम तरोताज़ा हो गए दिन भर काम करने के लिए। अब आप अपना एक्सरसाइजेज वगैरह कर अपना जो है सो नॉर्मल रूटीन लाइफ में चले जाएं। इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि आपको एक अच्छी नींद आए और आप 4 बजे सुबह उठकर इस तरह से अपने आप को करेंगे तो आप अपने ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, आपका ओल्ड एज डिजीजेज और आपका विटामिन D3 डिफिशिएंसी और आपके आई साइट्स वगैरह में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप अपने लाइफ को इस तरह बनाएं कि हमारा एक सर्केडियन साइकिल बन जाए, शरीर पहले से भाप जाए कि अब हमको क्या करना है। धन्यवाद।